कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के 11 को जो पेपर हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कहाँ कहाँ से है, उसके बाद ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आए वो सारे डिस्कस करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपके रायतवाड़ी सिस्टम से। रायत जो हुआ किसके लिए यूज़ की जाती है, तो अगर आपको पता होगा अंग्रेजों के टाइम पे रायतवाड़ी सिस्टम दैट इज रिलेटेड विद द पीजेंट, ठीक है, फॉर्मर्स के लिए था। यहाँ से क्वेश्चन था। उसके बाद ओलंपिक कॉन्फ्रेंस 2022 जो थी वो कहाँ हुई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कोरोना वायरस का बेस क्या था, मतलब क्या था ये एक्चुअल में, क्या था ये, ठीक है, इन्फेक्शन थी, वायरस था या क्या था, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके ऊपर उसके बाद जो है वो डॉट आउट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है एक्सेल पे, इसके ऊपर क्वेश्चन था। इंडस वैली के ऊपर क्वेश्चन था कि वो उस टाइम पे इंडस वैली में जो घर थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे। उसके बाद मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा ऐसा कौन सा बिल है जिसको सिर्फ अमेंड कर सकती है, ठीक है, सिर्फ सजेस्ट या अमेंड कर सकती है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन था नेक्स्ट एक कि किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो दिया होता है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो दिया होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद जो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद कालिदास जी ने कौन सी थीसिस कौन सी बुक लिखी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि एडियम फ्रेजेस के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे, वो थे वंस इन अ ब्लू मून, ये एक एडियम पूछा गया था। ओके, फ्रेजेस में से क्वेश्चन थे एक। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम में से एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इमेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है, तो इन शॉर्ट शॉर्टकट की में से एक क्वेश्चन था। उसके बाद ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर करें स्क्रॉल, तो टेंसेस में से पूछे गए थे, मतलब एक स्टेटमेंट आपको दी थी, उस स्टेटमेंट में बताना था कि वो कौन सी, वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पाई चार्ट के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में से। डीआई में से क्वेश्चन थे। कैलेंडर में से क्वेश्चन था, ठीक है, कैलेंडर में से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस के बाद ईवीएस में से क्वेश्चन थे कि कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें ईवीएस की, तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद, बट इतना था कि व्हाट इज बिगेस्ट इन एनवायरनमेंट, मतलब पॉपुलेशन है या कुछ इस तरह से क्वेश्चन था ईवीएस में जो पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कुछ केमिकल, कौन सा ऐसा लिक्विड केमिकल है जो जिसकी स्मेल जो होती है बड़ी फ्रूटफुल बड़ी ब्यूटीफुल होती है, इसके ऊपर मतलब केमिकल में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एनवायरनमेंट एक्ट जो था वो कब पास हुआ, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो आज के जो पेपर था उसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर जो थे वो पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर सीरीज में से क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन थे, मतलब जैसे लास्ट पूछे गए थे कि 3 वर्ड दे दिए, एक वर्ड का ये मतलब है, तो वो उन्होंने उनको बताना था। उसके बाद क्वेश्चन थे डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था, एक्चुअली उन्होंने लिखा था कि एक बंदा सपोज स्टार्ट होता है 2 mm पे जाता है, एक बंदा दूसरा 6 mm पे जा रहा है, तो लास्ट में जो इसका कंक्लूजन वो ये था कि बताइए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, मतलब एक इक्वेशन की मदद से बंदा पूरा जान सके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। सिलॉगिज्म के ऊपर क्वेश्चन थे, सिलॉग मतलब वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन थे। उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लिखा गया था कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो लेजिस्लेटिव में यूज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट रिऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन था और जिसमें वैकेंट सीट्स के लिए पूछा था पीओके में कितनी है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, गांधी इरविन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मेडिवल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तान के रिलेटेड क्वेश्चन था एक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि हाउ कैन डिजॉल्व काउंसिल मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर को किस तरह से डिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि गराना वेटलैंड कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। माउंटेन के ऊपर एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। कोनी नेशनल पार्क कहाँ पे, ये क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन स्किल में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन था कि किस टाइप की कन्वर्सेशन कोई करना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरिम वाइस प्रेसिडेंट 1946 में कौन थे। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है। पॉलिटी में आर्टिकल 32-36 के रिलेटेड क्वेश्चन था। लद्दाख फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर जो थे ऑब्वियसली उसमें से 10+ क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे 2021-22 के। क्लियर है। अब मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। लॉग में से 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर में से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में थे 8 क्वेश्चन आए हुए हैं।
इंग्लिश की बात करूँ 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम्युनिकेशंस में से 5 ही क्वेश्चन आए हैं, रिकॉग्निशन एक्ट में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग में ओवरऑल 15 क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर में से ओवरऑल 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री के भी 3 क्वेश्चन आए हैं, और मतलब मेडिवल हिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइज ये था आप लोगों के आज के 11 का, ठीक है, 11 दिसंबर का एग्जाम एनालिसिस। और इसी तरह के एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें हमारा JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें 7006332724 पे, ठीक है। और इसी नंबर पे मैसेज करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह के शिफ्ट सेकंड का पूरे का पूरा एग्जाम जो एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को, टेक केयर।